हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू बिया गिक। आज हमारे पास हैकर रैंक के सी सेक्शन की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है प्लेइंग विद कैरेक्टर्स। आज हम इसे सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव दिया गया है। दिस चैलेंज विल हेल्प यू टू लर्न हाउ टू टेक अ कैरेक्टर, अ स्ट्रिंग एंड अ सेंटेंस एज इनपुट इन सी। टू टेक अ सिंगल कैरेक्टर ch एज इनपुट, you can use scanf %c ch, add a operator ch and printf %c ch, write a character specified by the argument character to standard out। इसके बाद में हमें एक दिखा रखा है कि हम अपने कैरेक्टर को कैसे स्कैन कराते हैं। सिंपल सा स्कैनएफ का एक हमारे पास सिंटैक्स है और प्रिंटएफ का सिंटैक्स है। इसके बाद में दिस पीस ऑफ कोड प्रिंट द कैरेक्टर, यू कैन टेक अ स्ट्रिंग एज इनपुट इन सी यूजिंग स्कैनएफ %s एंड s। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक नोट करने वाली जो बात निकल के आती है, एडस ऑपरेटर ch और सिंगल s। तो मतलब जब हमें स्ट्रिंग को इनपुट कराना होता है तो हमें एडस ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कैरेक्टर को इनपुट कराना है तो हमें एडस ऑपरेटर लगाने की जरूरत पड़ेगी, बट इट एक्सेप्ट स्ट्रिंग ओनली अंटिल इट फाइंड द फर्स्ट स्पेस। जो हमारा स्कैनर फंक्शन है, जब तक उसको स्पेस नहीं मिलता तब तक ही वो स्कैन कराता है, उसके बाद में उसको डिस्कार्ड कर देता है। इसके बाद में क्या है हमारे पास, इन ऑर्डर टू टेक अ लाइन एज स्ट्रिंग यू कैन यूज स्कैनर %, और ये हमारे पास सिंटैक्स दे रखा है, वेयर s इज डिफाइंड एज कैरेक्टर s max line, where maximum length is the maximum size of s. Here quote is scan set character \n stand for taking input until a new line is not encountered. Then with the %c it read the new line character and the use asterisk indicate that this new line character is discarded. तो बेसिकली सिंपल सी बात ये है, स्कैनफ हमारा जब तक उसको फर्स्ट स्पेस नहीं मिलता तब तक ही स्कैन कराता है। स्पेस के बाद वो स्कैन नहीं कराएगा, उसकी जगह पे हम ये वाला यूज कर सकते हैं। इसका हमने डिस्कशन पहले वाली वीडियो में किया हुआ है, आप जाके आई बटन में देख सकते हैं उस वीडियो को। हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में क्या है, कुछ चीजें दे रखी हैं और इनका मतलब बता रखे हैं किस तरह है। इसके बाद देख लेते हैं, द स्टेटमेंट स्कैनफ %n %c s will not work because the last statement will read a new line character \n from the previous line. This can be handled in variety of ways. One way is to use scanf \n बिफोर द लास्ट स्टेटमेंट। तो बेसिकली ये कहना क्या चाहते हैं, इसको हम ऐसे तो देख के तो कुछ भी समझ नहीं आएगा पढ़ के, तो हम इसको कोड के अंदर लिख के स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमने लास्ट टाइम ये वाला यूज किया था कोड, तो अब की बार इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल लगाई, देन मेन फंक्शन, देन अपने स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया, देन इसके बाद में स्कैनफ आया। सबसे पहले हमने s को स्कैन कराया, उसके बाद में हमने a को स्कैन कराया और दोनों को प्रिंट करा दिया। उनको ऐसा करते हैं कि इनको न्यू लाइन में प्रिंट करा लेते हैं, दोनों को अलग अलग। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको भी हटा देते हैं। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले s को प्रिंट कराएंगे और देन उसके बाद में हम a को प्रिंट कराएंगे। अब कोड को रन करा के देखते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं सूर्य, ये मेरा ही नाम है, एंड देन PRATAP प्रताप एंड SINGH, जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे सूर्य प्रताप ही प्रिंट करा रहा है। इसने सिंग को डिस्कार्ड कर दिया, मतलब जैसे इसको स्पेस मिला उसमें आगे का इनपुट ही नहीं लिया। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये था, जो हमारा स्कैनर फंक्शन है ये इनपुट आगे का नहीं लेता है। तो इसके लिए हमें कई सारे मेथड्स हैं। सबसे पहला हम क्या करेंगे, तब तक इसको इनपुट कराएंगे जब तक हम वो \n को इनकाउंटर नहीं कर लेता। जब तक हमारी जो स्ट्रिंग है वो \n को इनकाउंटर नहीं करती तब तक हम इनपुट कराते रहेंगे। अब वापिस से देखते हैं कि किस तरह कर रहे हैं इसको। हम सबसे पहले अपनी स्ट्रिंग डालते हैं SURYA, एंड देन हम जैसे एंटर करेंगे तो वो वापस से उसी को प्रिंट करा रहा है। मतलब उसने जो दूसरे वाली स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग है, उसने इसका इनपुट लिया ही नहीं, बट उसने इनपुट ले लिया है। तो इनपुट में उसने क्या लिया, जो हमने एंटर किया, क्योंकि जो हमारी दूसरे वाली स्ट्रिंग है A वाली, वो तब तक ही इनपुट लेगी जब तक वो \n को एनकाउंटर नहीं कर लेती। और हमने जैसे ही एंटर किया, तो एंटर का मतलब क्या होता है, सिंपल मैं यहां पे लिख देता हूं, एंटर की जो स्काई वैल्यू होती है 13, और 13 स्टैंड करता है \n के लिए। तो जैसे हमने एंटर किया तो वो \n गया और उसने एनकाउंटर कर लिया, जो हमारा नेक्स्ट वाला स्कैनफ फंक्शन था। जैसे उसने एनकाउंटर किया तो उसने A के अंदर स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया और उसने क्या करा, सिंपल हमारा ये कंप्लीटली प्रिंट करा दिया। तो उसने इनपुट ही नहीं लिया। तो इससे बचने के लिए अब हमारे पास कई सारे मेथड है। सिंपल, या तो हम क्या करें, स्कैनफ लगाएं, \n को हम लिख दें, मतलब \n हम एक कंप्लीटली अलग तरह से इनपुट दें। मतलब जैसे हमने Ctrl+S किया, सेव कर देते हैं इसको रन कराते हैं। जैसे ही हम अपना सबसे पहली स्ट्रिंग इनपुट करेंगे HARSH, जैसे ही मैंने इनपुट करी उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया, तो अब एंटर इस वाले इनपुट में ना जाके सिंपल सा इस वाले इनपुट में चला गया। अब यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है, एक तो सिंपल जो हमें पहले बताया गया है, एक हम क्या कर सकते हैं, स्कैनफ लगाएंगे और जैसे हमारा ये G कैरेक्टर मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, तो हम एक कैरेक्टर डाल देंगे %C and G,
एडस ऑपरेटर लगाते हुए जी के साथ। अब दोनों में वर्क सेम ही है, हमने यहाँ पे डायरेक्टली बैकस्लैश n इनपुट कराया और हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, कैरेक्टर को इनपुट करा रहे हैं, तो दोनों का मतलब सेम है। जैसे ही हर्ष लिखा गया, उसके बाद जैसे ही मैंने एंटर किया, अब वो एंटर इसके अंदर चला गया, तो बेसिकली तो हमने बाद में लिखी, ये वाला तो कोड वर्क ही नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर हमारा इनपुट हो गया है। देन उसके बाद हमने क्या किया, अब हम अपनी दूसरे वाली स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे कुछ भी लिख देते हैं स्पेस दे के, तो हमने एंटर किया तो हमारा सिंपल प्रिंट हो गया और दोनों स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। अब ये वाला वर्क क्या कर रहा है, अब इसको भी एक बार वापस से डिस्कस कर लेते हैं। बैकस्लैश n, बैकस्लैश n का मतलब क्या था, जब तक बैकस्लैश n एनकाउंटर नहीं होगा तब तक ये चलेगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस बैकस्लैश n की जगह जैसे हमने b लिख दिया, मतलब अब जब तक b एनकाउंटर नहीं होगा तो हम वापस से क्या करते हैं, कंट्रोल s लगाते हैं। अब की बार ऐसा करते हैं, ऊपर वाले के साथ वर्क करेंगे, कैरेक्टर जिसमें हमने इनपुट लिया है, तो ऊपरले वाला वर्क करेंगे, इसको डिलीट करते हैं और हटाते हैं और रन कराते हैं कोड को। तो सिंपल जैसे ही HARSH एंटर किया, देन कुछ भी आया, मैं कब तक कुछ भी लिख सकता हूं इसमें। अगर मैं यहाँ पे स्पेस भी डाल दूं, मैंने यहाँ पे स्पेस डाल दिया, ये लिखा मैंने, और मैं जैसे ही भी डालूंगा इसके बाद में कुछ भी लिखूंगा, वो एनकाउंटर नहीं होगा, AF प्रिंट ही नहीं होगा। देखो B के बाद में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ना B प्रिंट हुआ, ना A प्रिंट हुआ, ना F प्रिंट हुआ। जैसे ही उसने B एनकाउंटर किया उसके बाद में उसने इनपुट ही नहीं लिया। तो सिंपल सा मतलब ये है, हमने यही करना है और हम क्या करेंगे, अपना कोड लिखेंगे सिंपल सा। तो आई थिंक ये से क्लियर हो गई होंगी चीजें। यहाँ से अपना कोड लिखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनपुट में देख लेते हैं। फर्स्ट टेक अ इनपुट कैरेक्टर CH, देन टेक अ स्ट्रिंग एज इनपुट, लास्टली टेक अ सेंटेंस SEN एज इनपुट। तो उसको देखते हैं कि हम किस तरह करने वाले हैं। तो इस सबको ड्रैग करते हैं और हटाते हैं। और जो हमारे यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स हैं, S हमारा और SEN वो 100 हो सकता है, उसके अंदर 100 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल जिनके में यहाँ पे नीड है। तो कैर टाइप में लेंगे, सबसे पहले तो CH ले लेते हैं। देन हमें एक S नाम से चाहिएगा जो स्ट्रिंग होगी, उसके अंदर 100 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। एक SEN नाम से हो सकता है, SEN, उसके अंदर भी 100 कैरेक्टर होंगे। देन हम क्या करेंगे, इसके बाद इनपुट कराने के बाद सबसे पहले scanf लगाएंगे, %D, %C, एंड देन एडस ऑपरेटर CH को इनपुट करा देंगे। देन CH को इनपुट कराने के बाद हमें वापस से किसको इनपुट कराना है, अपने S को, scanf लगाएंगे, %S। अब S हमारा स्ट्रिंग है तो हम उसके लिए सिंपल एडस ऑपरेटर नहीं लगाएंगे, S को ऐसे इनपुट कराएंगे। देन वापस से अब यहाँ पे दोनों चीज जो हमने पहले वर्क किया, एक तो ये वाली जो हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर को इनपुट कराया, और एक ये वाली जब हमने यहाँ पे बैकस्लैश n को इनपुट कराया और उसके बाद में हमारी स्ट्रिंग के लिए। तो हमें तीनों चीजों को इंप्लीमेंट करना है, तो इनको इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे सबसे पहले scanf, अब चॉइस है, scanf हम कैरेक्टर के साथ भी कर सकते हैं, %S, %C एंड एडर्स ऑपरेटर एक G नाम से ले लेते हैं, वहां पे भी हमने G नाम से लिया था और उसको भी यहाँ पे एक्स्ट्रा में डिक्लेयर कर लेते हैं। अब नए नए अलग अलग तरीके हो सकते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के, तो सब पे डिपेंड करता है कि कैसे करते हैं। बैकस्लैश n भी इनपुट करा सकते थे। देन इसके बाद में हमें क्या करना है, scanf लगाना है और अपने सेंटेंस को भी इनपुट करा लेना है। उसको इनपुट कराने के लिए सिंपल वो यूज करेंगे, जब तक हमारा बैकस्लैश n एनकाउंटर नहीं हो जाता, तो उसके लिए क्या करेंगे, जब तक बैकस्लैश n एनकाउंटर नहीं होता तब तक हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रिंग को इनपुट कराते रहेंगे एंड SEN के अंदर डाल देंगे। अब इसके भी अलग अलग मेथड हैं, हम %C यूज कर सकते थे S की जगह पे, बट वो कर सकते हैं हम कुछ भी, उसके लिए अलग अलग मेथड हमने यहाँ पे देखे हुए हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। देन इसके बाद में हमें क्या करना है, printf लगाएंगे और अपने सभी को प्रिंट करा देंगे। अब जिस ऑर्डर में हमें प्रिंट कराना है उसी ऑर्डर में हम अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे। सबसे पहले हमें %C प्रिंट कराना है, देन लाइन चेंज करनी है, देन फिर अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है %S, देन वापस से लाइन चेंज करनी है, देन फिर वापस से %S, फिर हमें अपने सेंटेंस को प्रिंट कराना था। देन अपना CH आएगा सबसे पहले, देन अपना S, देन अपना SEN, और क्या करेंगे, हमने रिटर्न करा ही दिया है लास्ट में 0। अब अपने कोड को सबमिट करा के देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको सब कुछ समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना है तो आई बटन में लिंक होगा, एक कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है। अगर आपको इस प्रोग्राम का फोटो देखना है तो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे को DM भी कर सकते हैं। हैकररैंक की आईडी नीचे है, लिंक्डइन की आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू एंड बाय बाय।